भगवान क्या कर रहा हूँ मैं, पोछा। ये देख कैसे दाग 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 कर दिया है अपने करियर जैसा। हाँ तो करो ना, साफ करो ना। एक पैर उठा। हाँ कर, साफ कर। दूसरा उठा। हाँ दोनों उठा। हाँ। खेल रहा है हमारे साथ तुम। तू जाना है तो छलांग लगा कर जाना, सिर्फ नाम का चीता है तू। थल्ला साफ करूं, एक दिन करियर के साथ तो तुम्हें भी साफ कर दूंगा मैं, देखना। पोछा पोछा तो 10 पाइप पोछा। आपको अलग से बताना पड़ेगा, हैं? मैडम पैर उठाओ। मैडम देखो, ये सीनियर है, बहुत काम करती है, तुम्हारी तरह निठल्ली नहीं है। 1 मिनट, हम उठाते हैं उनको। हैं? 1 मिनट। मैडम 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 देखिए ना, बिलोटा आपको काका बोल रहा है, एकदम फालतू बोल रहा है। ये क्या फालतू? हाँ बोल रहा है मैडम, बोल। अब तक उठ के तुमको गरियाई नहीं और ना ही तुम्हारे मुंह पर अपना पंजा उखाड़ी, इसका ये मतलब हुआ कि बहुत गहरा नींद में सो रही है। उठा कर रखना पड़ेगा इनको साइड में। हाँ उठाए? उठा बिलोटा, उठा। ऐसे तो कमर निकल जाएगी। ये एक निठल्ले का काम नहीं है, 2 निठल्ले की जरूरत है। हम आ गए। अरे रे, ये देखो निठल्लों का नाम लिया, निठल्ले हाजिर। आओ आओ। उठाओ। अरे यार भाई, नहीं उठेंगे मैडम। कौन है रे? अरे मैडम सर, जय हिंद मैडम सर, जय हिंद। ये क्या हो रहा है? अब हम पोछा मार रहे थे और ये सोई थी। हाँ तो कैसे जगाते? अगर इनको जगाते तो हम सबको ये हमेशा के लिए सुला देती, इसीलिए इनको उठा के यहाँ पर रख दिया और अंदर आराम से साफ सफाई का अभियान चालू है। ठीक है, जाओ तुम लोग भी जाओ अंदर। हाँ, जाओ अंदर जाओ। जाओ। चल, हमारी दुकान इधर, तो हम उधर जाएंगे। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह। जैन मैडम सर, सॉरी हमारी आंख लग गई थी, पर हम अंदर सोए थे, हम बाहर कैसे आए हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम बताते हैं, बिल्लू पोछा लगा रहा था, वो आपको उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो आपको कुर्सी के साथ उठाकर बाहर ले आया। लेकिन एक मिनट, ये बताइए कि आपको क्या हो गया? आपको इस तरह से हमने ऑन ड्यूटी कभी सोते हुए देखा ही नहीं। ये सब सासू मैया की वजह से हो रहा है मैडम से। रात भर जागरण करती रहती हैं, वो रात भर सास बहू साजिश वाला प्रोग्राम देखती रहती है, वो भी लाउड स्पीकर पे। उस चक्कर में हमें भी नींद नहीं आ रहा है, उनके चक्कर में हमारा नींद भी काला होता जा रहा है, पूरी रात काली हो जाती है हमारी। हाँ लेकिन पुष्पा जी की इंसोम्निया की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई थी ना? हमें जहाँ तक पता है डॉक्टर ने तो इनफैक्ट उनकी नींद की दवाइयाँ भी बंद करवा दी थी, तो फिर? लेकिन डॉक्टर ने दवाइयाँ दोबारा स्टार्ट कर दी है, उनको बोला दवाई लेके सोएं, लेकिन दवाई लेती ही नहीं है। बहुत जरूरी हो गया इनके लिए, वो दवाई लेने ही गई। अंकल, ये चाहिए। ये तो स्लीपिंग पिल्स है। हाँ। लेकिन बेटा इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये पिल्स खाने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए, मम्मी को चाहिए। सॉरी बेटा, मैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तुम्हें ये गोली नहीं दे सकता। वो तो नहीं है, अब मेरा मतलब है कि है, पर घर छूट गया। सिंपल है, तुम जाओ घर पे और लेकर आ जाओ। अंकल घर ना बहुत दूर है। तो बेटा एक काम करो, घर पे फोन करके मैसेज पे मंगवा लो। अंकल चॉकलेट तो दे ही सकते हैं ना आप? हाँ बिल्कुल, ये लो। अंकल मम्मी को बोल के मैं मैसेज मंगवा लेती हूँ फोन पे, फिर आती हूँ। हाँ, तब तक के लिए रखो और चॉकलेट खाओ। लगता है ये सुन बोल नहीं सकते।
लगता है मैडम सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती। डॉक्टर, प्रिस्क्रिप्शन। एक मिनट, बात कर सकते हो? मतलब आप भी बोल सकती हैं? अगर बात कर सकते हो तो फिर ये क्या था? मैंने समझा आप भी नहीं बोल सकती, तो आपको देखकर मैं भी इशारे करने लग गया। बक, हम नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, वो दो। हम नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, वो दो। बड़ी जल्दी आ गई आप। मतलब? भाई आप मम्मी है ना उस लड़की की? किसकी? अरे यही जो खड़ी है सामने। हाँ। ना ना, हम इसकी मम्मी कहाँ? ये तो हमारी बड़ी बहन जैसी है। हम नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आए हैं, हमारे लिए। रात को आजकल नींद ही नहीं आती। इंसोम्निया समझते हो? हाँ हाँ समझते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन तो दीजिए डॉक्टर का। कहाँ गया? आंटी जा। दीदी। हाँ दीदी, यहाँ यहाँ। हाँ, ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन। ये लीजिए। अरे अरे अरे, अरे क्या? आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। शुक्रिया। हाँ, तो 2 मई को जो है जनता मंच का एनुअल फंक्शन है। वहाँ का पूरा सिक्योरिटी डिटेल, उसकी सारी अरेंजमेंट हम लोगों को करनी है। 3 तारीख को जो है हमारा अगला फंक्शन है। ना 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 रे बाबू ना। अरे अरे मैडम सर, एक तो पहले ही से गर्मी से बुरा हाल है, ऊपर से पंखा भी बदहाल हो गया। क्या बताएं मैडम सर, कब का एप्लीकेशन दिए हैं विभाग में, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुआ। अरे टेबल फैन ना सही, कम से कम हाथ वाला पंखा तो देते, उससे राहत मिलता। तो इतना गर्मी में पंखा भी खराब हो गया। इतना गर्मी हो रहा है इसको। लीजिए लीजिए लीजिए, आप खुद हमारे लिए उर्मिला ही ठीक थी। ना मैडम। 10वीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। आजकल के बच्चों को हो क्या गया है? थोड़ा सा फेलियर क्या देख लिया, चल दिए जान देने अपनी। I mean, एग्जाम ही तो है, इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है इसमें, हमें समझ में नहीं आता। मैडम सर सच बताए तो इस मामला में ना हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे ना। मतलब पूरा जिंदगी, पूरा पढ़ाई के दौरान हमारे अभिभावकों का तनिक भी जोर नहीं था हम पर। बिल्कुल कुछ नहीं बोलते थे, ना ही डांटते थे। 6ठी तक जाते आते ना सब लोग समझ गए थे क्या कि जो भी इसको पढ़ाने का कोशिश करेगा ना, उसको 6ठी का दूध याद आ जाएगा। वो तो है, पर एक बात का यकीन हमको भी है मैडम सर, कि आपके भी माँ बाप को आप पर बहुत ज्यादा यकीन होगा। हमको पूरा ऐसा भरोसा है कि वो लोग भी आपको बचपन में जोर नहीं देता होगा पढ़ाई करने के लिए। हैं? क्यों? उन्हें ऐसा लगता था कि हम भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में फिसड्डी हैं? नहीं नहीं मैडम सर, क्या बात करिए। उनको यकीन होगा ना कि आप तो एकदम मतलब क्लास टॉपर है, स्कूल टॉपर है, एकदम सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, जी जी। तुम्हें कैसे पता? तुम चेहरा देखकर बता सकते हो कि हम बचपन में पढ़ाई में कैसे थे? वीमेन साइकोलॉजिस्ट है मैडम सर, चेहरा देख के तो भाप ही सकते हैं ना कि कौन कितना ज्यादा मतलब पानी में है। अच्छा, ये जो भी चल रहा है रिजल्ट के प्रेशर के चलते, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं। कुछ तो करना होगा। वो सोच रहे थे बैठे बैठे साफ करके रखे। अच्छा, यही काम रह गया अब थाने में। डॉक्टर के गई थी? हाँ दवाई ली? ली। कहाँ है? अरे लाए हैं हम। आपको भरोसा नहीं हम पे? नहीं है, नहीं है। हमको आप पे गिर जाएंगे। आप पे भरोसा करें हम। हाँ,
सर दर्द का दवाई दिया था, सर दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था। पेट दर्द हो रहा था, पेट दर्द का दवाई लिया था, नहीं लिया था। इस बार हम आपका ना इतना सा भी चलने नहीं देंगे। दवाई तो आपको खानी पड़ेगी। दवाई दी। अरे क्या कर हमें रही पता है है इसके अंदर दवाई। अरे क्या कर रही है? बिल्लू दवाई ढूंढो, इसमें दवाई है नींद का, देखो। अच्छा दवाई ढूंढ रहे हैं। दवाई अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसमें तो ये संतरा नहीं, दवाई तो नहीं मिल रही। दवाई नहीं है ना? लखनवी मेडिकल स्टोर से हमने दवाई ली थी और इसी में रखी थी। तो दवाई कहाँ है? चुरा ली होगी किसी ने। अच्छा अच्छा, नींद का दवाई कौन चुराता है उसका नाम बता दीजिए हमें। हाँ, अरे अरे, अरे आप बिल पे कर दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। वो लड़की। कौन लड़की? वो एक लड़की थी वहाँ दुकान में हमारे बगल में खड़ी थी। वो मेडिकल वाला कह रहा था कि वो लड़की भी नींद की दवाइयाँ लेने के लिए आई थी। लगता है उसी ने चुरा ली होंगी। पर्चा का है? पर्चा वो वहाँ हम गलती से वहीं भूल आए हैं। पर्चा भी लेंगे, लखनवी मेडिकल स्टोर ना, उधर भी जाएंगे, दवाई लेकर भी आएंगे और आपको खिलाएंगे भी। हाँ। एक्सक्यूज मी, हम भी आपके साथ आती है। पकड़ो। सुनिए मैडम पुष्पा जी, सुनिए। पुष्पा जी, आइए। पुष्पा जी, करिश्मा सिंह कहाँ है? जैन मैडम, जय मैडम। वो हमारे लिए नींद की दवाइयाँ लाने गई हैं। वो क्यों गई है? आप तो गई थी ना? जी हम गए थे, दवाइयाँ भी ली थी, पता नहीं कहाँ खो गई। हो गई मतलब? हाँ मैडम सर, जिस मेडिकल शॉप पर ये दवाई लेने गई थी ना, इनके बगल में एक तो लड़की खड़ी थी। तो पुष्पा जी को शक है कि वही लड़कियां इनका दवाई ढांप ली है ना? क्या पुष्पा जी, एक लड़की नींद की गोलियां क्यों? 10वीं परीक्षा के परिणाम से डरकर छात्रा ने की आत्महत्या। क्या क्या कहा आपने? कहाँ मिली थी वो लड़की? दवाई की दुकान में। कितने साल की होगी? यही कोई 15-16 साल की लड़की, कॉलेज जाने वाली। वैसे मैडम सर वो भी वहाँ नींद की दवाइयाँ ही लेने आई थी, मगर अच्छा। डॉक्टर की लिखित पर्ची नहीं थी ना उसके पास, तो इसलिए वो दुकानदार उसे दवाइयाँ नहीं दे रहा वो लड़की नींद की गोलियां लेने आई थी? था। जी क्या हुआ मैडम सर, आप कुछ परेशान लग रही हैं? पुष्पा जी, उम्मीद कीजिए कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत निकले। उम्मीद कीजिए कि एक और लड़की कोई गलत कदम ना उठा ले। Yeah, sure. See you in the dispensary, okay? Bye, see ya. तो मेरे ख्याल से आस पड़ोस और रिश्तेदारों को मिलाकर आई थिंक 20 किलो लड्डू ठीक रहेंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, फिर मैं ऑर्डर दे देती हूँ। या अच्छा सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि अमृता के फ्रेंड्स को बुलाते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स को, ठीक है? छोटी सी पार्टी हो जाएगी एंड उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और हाँ, अगर वो इंदू का कॉल आए ना तो उसे इनविटेशन बिल्कुल मत दीजिएगा। Why? She's your best friend, ना? थी, पता है वो क्या कह रही थी कि आमो के रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है और देखो भैया भाभी कैसे सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे तैयारी कैसे नहीं करेंगे, हमारी आमो है, फेल कैसे हो सकती है? I am damn sure मेरी सिस्टर टॉप करने वाली है क्लास में। अरे रिजल्ट्स उसे फॉर्मेलिटी है, अमृता तो पास ही होगी। तो चलो मेरे को डिस्कस निकलना है। अरे दूध हाथ में पकड़ के क्यों बैठी हो अमृता, जल्दी पियो। कैसे बताऊं अपने भैया भाभी को कि ये जैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं फेल होने वाली हूँ, कितना डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। इन्हें मेरी वजह से सबके सामने सर झुक जाएगा, कितना मजाक उड़ाएंगे सब इनका। मेरी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मेरे भैया भाभी को। पुष्पा जी, कुछ याद आया? नहीं याद आ रहा है ना मैडम सर। कीजिए कीजिए, याद कीजिए, जरा जोर डालिए अपने दिमाग पर प्लीज। मैडम सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस लड़की ने आत्महत्या करने के लिए दवाई ना ली हो, कुछ और भी तो कारण हो सकता है ना। आप खामखा इतना परेशान हो रही है शायद। पुष्पा जी, आई होप आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सच निकले। हम खुद गलत साबित होना चाहते हैं, लेकिन हम कोई चांस नहीं ले सकते ना। उस लड़की के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा। पुष्पा जी, आप खड़े खड़े सो रही है, ये हद है। प्लीज कोई चाय पिलाओ इन्हें। नहीं, सुबह से 10 चाय पी के बैठे हैं। आपको तो पता है हमें एसिडिटी बहुत होती है चाय से।
ना 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 पुष्पा जी, बदनामों का सड़ियल चाय छोड़िए, ये ट्राई कीजिए। ये है जादू का काढ़ा। क्यों, ऐसा क्या है इसमें? मैडम सर, ये पूछिए इसमें का नहीं है, दिव्य काढ़ा है मैडम सर। एक बार हलक से उतर कर अंदर गया ना, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ भक्त से बाहर आ जाएगा। अरे आपको मालूम नहीं इसमें का मिला हुआ है? इसमें मिला है नीम, करेला, मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, धनिया, पुदीना, ककरौंदा, सब कुछ मिलाकर दिव्य मिश्रण तैयार हुआ। पुष्पा जी पीजिए। फैंटास्टिक, आइए पुष्पा जी आपको पिलाएं। शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। पी जाइए, पी जाइए। अंदर 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 कीजिए। इतनी इतनी सी लड़की थी, दो लंबी चोटियां थी, यहाँ होठों पे एक तिल था, नीले रंग की जीन्स पहनी थी, ब्राउन रंग की टी शर्ट थी और उस पे ऐसी ऐसी पट्टियां थी और हाथ में 10वीं की कुछ किताबें थी और 10वीं की सुंदर लड़की थी, मतलब हमारी जितनी नहीं मगर सुंदर थी। बाप रे। नहीं नहीं, एक सेकंड, 10वीं की किताबें क्यों होंगी? एग्जाम्स खत्म हो चुकी है, गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, तो फिर कोई भी बच्चा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद बुक्स लेकर घूमेगा ही क्यों? नहीं नहीं मैडम सर, क्या होता है ना कि परीक्षा के बाद से लड़का सबके पास जो किताब रहता है ना, तो या तो लड़का लोग किताब अपना किसी जरूरतमंद को दे देता है सब, या फिर उसी किताब को आधा दाम में रद्दी में बेच देता है सब। तो इसीलिए शायद किताब लेके घूम रही होगी बेचारी। वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर एक काम करो पुष्पा जी, वो उस मेडिकल स्टोर का नाम क्या था? ट्राई कीजिए। लखनवी मेडिकल स्टोर। ओके वेरी गुड। चीता चतुर्वेदी, एक काम कीजिए, उस मेडिकल स्टोर के आसपास जितनी भी रद्दी की दुकानें हैं वहां जाइए, वहां पता लगाइए कि पिछले कुछ दिनों में 15-16 साल की किसी लड़की ने कोई एग्जाम की किताबें बेची हैं, खरीदी हैं, कुछ भी, और उसके जरिए उस लड़की के बारे में सुराग निकालिए। हो जाएगा? जी मैडम सर। ओके गुड। भाई साहब, जब वो पर्चे वाली आंटी आपसे जब नींद का दवाई ले रही थी तो कोई 13-14 साल की लड़की भी थी क्या? मतलब आई हो आपके पास, उसको भी नींद का दवाई चाहिए था क्या? जी हाँ बिल्कुल, वही तो लड़की थी वो, जिन्होंने उनको आंटी बोल दिया और बात का बतंगड़ बन गया। उस लड़की का क्या बताओ, आंटी आंटी पे आ रहे हो आप। वो नींद की गोली लेने आई थी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाई नहीं थी, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई दवा दे नहीं सकते, अलाउ ही नहीं है। बहुत बढ़िया काम किया आप, ऐसे दवाई कभी देना भी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया। वैसे आपको क्या चाहिए भाई साहब? आपको क्या लगता है मैं बीमार हूँ? हाँ हाँ हाँ, मैं बीमार हूँ। नहा के बाहर निकलता हूँ तो गीला हो जाता हूँ, नींद में सोता हूँ तो आंखें खुली रहती है, खाना खाता हूँ तो भूख नहीं लगती। इसकी दवा यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मिल सकता है लड़की की? जब वो यहाँ थी तो सीसीटीवी फुटेज मिलेगा? जी मैडम बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ। बिल्ले? हाँ देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो बिल्ले, जब सामान गिरा और सामान जब बैग में रखने लगी ना, हमको लगता तभी उसने अदला बदली कर लिया, इनकी दवाई जो है उस पर झपट्टा मार लिया। नहीं नहीं मैडम, आप ये एज्यूम कर रही हो, मतलब सीसीटीवी फुटेज में वो दिख नहीं रहा है कि उसने नींद की गोली चुराई है ये या ली है, वो नहीं दिख रहा है। बिल्ले, लड़की तो किसी भी हालत में मिलनी चाहिए, क्या हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है और हम नहीं चाहते अब कोई भी लड़की अपने आप को तकलीफ पहुंचाए, ये हम तो होने नहीं देंगे, इसलिए हमको ना इस लड़की तक पहुंचना पड़ेगा, समझ रहे हो? भाई साहब, आप हमारी थोड़ा मदद कर सकते हैं क्या? कुछ बता सकते हैं कि हम इस लड़की तक कैसे पहुंच सकते हैं? जी नहीं मैडम, जो मुझे मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद। हाँ एक मिनट, मुझे आपसे कुछ चाहिए, एक चॉकलेट दो। थैंक यू। नींद की गोली भी देना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ये प्रिस्क्रिप्शन पर्चा 350 रुपए। पैसे कौन देगा? पैसे? हाँ पैसे हम देंगे चॉकलेट के। तो 370 रुपए दे दी। 370 रुपए? महंगाई कितनी बड़ी है। ओह मैं अपना वॉलेट लाना ही भूल गया, आप पे कीजिए। हम भी वॉलेट नहीं लाए। वैसे ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पे कर दो। मेरे रिचार्ज नहीं है। तो कहाँ आए हो? मैडम एक सेकंड, ऑनलाइन से याद आया मुझे, उस लड़की ने भी चॉकलेट लिया था और उसने भी ऑनलाइन पे किया था। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया भाई साहब, आपने क्या बात है भाई साहब, आपने दिल जीत लिया। बताइए डिटेल्स दीजिए। ये देखिए मैडम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। चलो बिल्ले, इस लड़की को ढूंढते हैं। ओके, ये सामान थाने में भिजवा देना। पेमेंट? पेमेंट वही हो जाएगा।
आप वहाँ कांस्टेबल हैं क्या? हाँ, मैं कैदी हुआ है, बिल्कुल स्पाई, किसी को पता ना मत। हो गया? हाँ हाँ हाँ, चलो। आप भिजवा दीजिएगा, चलो। चॉकलेट एकदम पिघल गई है, दूसरी नहीं मिल सकती?